अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम वेरिएबल सेपरेबल का ही पार्ट एक सॉल्व कर रहे हैं और आज वेरिएबल सेपरेबल का हम लास्ट सवाल सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा लेंथी सवाल है और काफ़ी सारी टेक्निक इसके अंदर अप्लाई हो रही है। तो हम इस वीडियो के अंदर ये चीज़ हमने फॉलो करनी है, ठीक है। अब इसको करने के बाद करना क्या है, आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है। किसी भी तरह के सब बुक से आप सवाल दे सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर करके देखें। अब आप सवाल पढ़ें, यहाँ पे क्या लिखा है, 3x+8 इक्वेशन दे दी है, dx दे दिया और इक्वेशन दे दी है और यहाँ पे dy दे दिया, ठीक है। अब आपने देखा है तो सवाल हमने इस तरह का कुछ पढ़ा ही नहीं है, जबकि वेरिएबल सेपरेबल के अंदर क्या होता है कि आपके पास dy अपॉन फंक्शन आ जाए इस तरह करके और x dx आ जाए, ठीक है ना। यहाँ पर x dx मतलब इस तरह का कुछ फंक्शन हो, सेपरेट हो, यहाँ से सेपरेट नहीं है तो हमें यहाँ पे सेपरेट करना पड़ेगा। और जो ये कंडीशन आप देख रहे हैं ये कहलाती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। इसका क्या कहलाता है, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आपके पास इस तरह का सवाल हो सकता है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जब भी आपके पास इस तरह का सवाल आएगा आपको वहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है, सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो अब जब हम इस सीरीज का सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह से काम करते हैं इसका, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस सवाल को लिख लेते हैं पहले। तो 3x+8 y² + 4 dx -4y x² + 5x + 6 dy इज इक्वल टू 0 आप उसको वहां भेज दें, आपके पास चीजें सेपरेट होना शुरू हो जाएंगी। 3x+8 y² + 4 dx इज इक्वल टू 4y x² + 5x + 6, ठीक है। माइनस यहाँ था, वहां जाके प्लस हो गया तो आपने इस तरह कर दिया और यहाँ पे सिंपल डी वाई। अब y के नीचे y वाली चीजें होनी चाहिए और x के नीचे x की चीजें, इसको हम इस फॉर्मेट पे ले आते हैं। तो क्या लिखेंगे देखते हैं, मैं y वाले फॉर्मेट को नीचे लेके आ रहा हूँ तो ये इसी के साथ रहेगा, लेकिन जो ये वाली फॉर्म है वो dy के नीचे आ जाएगी। तो 4y dy अपॉन, इसको मैं यहाँ ले आया हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू, अब जो dx वाली टर्म है वो ऊपर ऐसे रहेगी, ये वाली टर्म 3x+8 dx डिवाइड में क्या है x² + 5x + 6, ठीक है। तो आपने सेपरेट कर लिया। अब आपको यहाँ क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखें किस तरह करेंगे। अब आपने देखा ऊपर 4y है, नीचे y² है। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएट ऊपर मौजूद है क्या, इसका डिफरेंशिएट क्या होता है 2y + 0, मतलब कि ऊपर कितना होना चाहिए 2y, तो ये 2 एक्स्ट्रा है ऊपर, तो मैं चाहूँ तो इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ। क्या ये इसका डेरिवेटिव ln का फंक्शन बन जाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है 2y, ठीक है। अब इधर आ जाएं, इधर जब आप इसको डेरिवेट करेंगे तो 2x आएगा, लेकिन यहाँ तो 3x है, और जब आप इसको करेंगे तो यहाँ 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे तो 8 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जब भी आपको इस तरह की कंडीशन दिखे तो आप वहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन आप लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग लगाएंगे। तो वो किस तरह लगाते हैं वो देखते हैं। और अगर किसी को पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल नहीं आता तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी पार्शियल फ्रैक्शन की जो प्लेलिस्ट है वहाँ का लिंक डाल दूंगा, ताकि आप लोग वहाँ से एक्सेस करके अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा कर सकें, ठीक है। तो पहले हम इसको हम ऐसे नाम दे लेते हैं इक्वेशन 1 का। अभी हम इसको ब्रेक करते हैं। अब टेकिंग दिस पार्ट ले लेते हैं। तो सिर्फ 3x+8 लिया मैंने, सिर्फ नंबर वाली वैल्यूज लेनी है आपको। तो क्या करना है, इज इक्वल टू लगाया आपने, आपने देखा कि ऊपर x⁻1 है, नीचे x⁻2 है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट के अंदर आप क्या करते हैं, और इस तरह का फॉर्मेट देखें तो आपको सिंपल लिखना होता है, ए लिखेंगे, ठीक है। जितने टर्म्स हैं आपके पास, अभी टर्म्स बल्कि हमने बनाई नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक तरीके से, इसका हमने फैक्टर बनाना है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर के फैक्टर बना लेते हैं। इसको मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, x² + 3x + 2x + 6, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपके पास जो बनेगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 3x+8 अपॉन x+3, ठीक है, और x+2। आपके पास ये फैक्टर बन गए। जब आपने ये फैक्टर बना लिए तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल ये करना है कि इसके नीचे कितने फैक्टर मौजूद हैं। देखें कितने फैक्टर दिख रहे हैं, 2, 1 2।
तो आपने ऊपर उतना ही ए लेना है और उतना ही बी लेना है। मतलब कि आपने दो फैक्टर हैं तो आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक आपने ए और बी की वैल्यू ले ली। ए इस फैक्टर के लिए, बी इस फैक्टर के लिए। जो भी आपने लिया है उसको आपने क्या करना है, पहले वाले फैक्टर को इसके नीचे, दूसरे वाले फैक्टर को इसके नीचे। जैसे ही आपने ये काम किया, आपने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए का। मैंने इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। अब आपको क्या करना है, ये काम करने के बाद आपको उसका जो डिनोमिनेटर है आपको उसको ख़त्म करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x+3 x+2 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ देख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय x+2 x+3 ऑन बोथ साइड। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा इसको, इस फैक्टर को ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाऊंगा, यहाँ पे भी, तो ये वाला फैक्टर से ऊपर वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, 3x+8। तो क्या बनेगा असल में, ये 3x+8 और ऊपर ये वाला फैक्टर जो मल्टीप्लाई करवाने के लिए मैंने आपको कहा था, ताकि ये आपको सिर्फ एक ही मरतबा करके बताऊंगा आप लोगों को, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो अब a x+2 x+3 अपॉन ए के नीचे क्या था, x+3, जैसे कि आप देख सकते हैं x+3 है, आपने इसके नीचे लिख दिया x+3। अब सिमिलरली बी के लिए भी काम करना है। जब बी के लिए करेंगे तो b x+2, और मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ ज़रा, x+3 अपॉन में क्या है, x+2। ये कर लिया। अब आप देखें यहाँ से क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, ये चीज़ कैंसिल हो रही है, ये पूरी की पूरी चीज़ कैंसिल हो रही है, x+3 x+3 x+2 x+2। तो क्या बचा है यहाँ पर इन शॉर्ट, 3x+8 इज इक्वल टू ए के साथ x+2 प्लस यहाँ पर क्या बचा आपके साथ b x+3। बस इतना सा काम करना था और आप लोगों का आधा काम सॉल्व हो गया है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि हम इसको कंपनसेट कर लें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ तक आपने काम कर लिया, अब आपको यहाँ पे काम ये करना है, अब इसकी वैल्यूज आपको देखनी है। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। अब एक्स की वैल्यूज आपको चाहिए, वो कैसे मिलेंगी, वो ऐसे मिलेंगी कि आपने जो इक्वेशन ए का नाम जो दिया था उसके नीचे वैल्यूज है x+3 और है x+2। अब करना क्या है, आपको 1 बाय 1 इनकी वैल्यूज पुट करनी। कैसे, आप ले लें सबसे पहले x+3 पुट, ठीक है, क्या कर दें आप, पुट x+3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू है, वहां जाए क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। जैसे ही आपने ये किया, अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट अप करना शुरू करें। अब जैसे ही आप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या मिल जाएगा। यहाँ पर आपने x की वैल्यू रखी 3 - 3 + 8 इज इक्वल टू a -3 + 2 और प्लस b -3 + 3। ये तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो गई, -3 + 3। ठीक है, इसको रखेंगे तो -9 + 8 माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का a। माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 1। आपने एक वैल्यू निकाल ली। अब आप क्या करेंगे, पुट x+2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। आप जैसे ये रखा, अब इसको आपने वैल्यूज के अंदर पुट करना है यहाँ पर इन इक्वेशन दिस। तो क्या बन जाएगा, 3 × 2 = 6 + 8 और a वाली टर्म 0 हो जाएगी, -2 + 2। सिमिलरली प्लस b इज इक्वल टू -2 + 3। तो ये क्या बना, 2 पॉजिटिव का, ये टर्म 0 इज इक्वल टू प्लस का b। तो b की वैल्यू क्या आ गई है, 2। तो आपके पास सिंपल b की वैल्यू आ गई। अब जब ये वैल्यू आ गई है, अब आपको ये वाली वैल्यू कहाँ असाइन करनी है, इन इक्वेशन ए, पुट इन इक्वेशन ए। तो आपकी इसकी जगह ये वाली वैल्यूज रख देंगे, पुट इन, आपने बोला पुट इन इक्वेशन नंबर ए, आपने ए में डालना है। तो क्या लिखेंगे, 3x + 8, ठीक है, अपॉन x+2 x+3। ये लिखा आपने सिंपल, इज इक्वल टू ए की जगह क्या, वैल्यू, अपॉन x+3 लिखा आपने, ठीक है, प्लस b की जगह x - x+2 आ जाएगा। आपको बस ये लिखना और b की जगह 2 आ जाएगा। अच्छा, याद रहे कि आपको यहाँ पे हमेशा प्लस ही लगाना है, माइनस नहीं लगाना। ठीक है ना, याद रहे कि यहाँ पे क्या करना है, हमेशा प्लस ही लगाना है, हमने माइनस नहीं करना।
तो जैसे ही हम ये काम करेंगे, अब हम यहाँ पर इंटीग्रेट करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी निशान था उसका, तो ये होल के ऊपर इंटीग्रेशन का निशान आ गया। ये इज इक्वल टू मैंने यहाँ लगा दिया है, होल के ऊपर इंटीग्रेशन आ गई। तो इस इन शॉर्ट में इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 1/x+3, ठीक है, प्लस 2/x+2, और जो dx जो चल रहा था साथ में वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, सबको पता है। इस तरह हम इसको फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू। तो आप, अच्छा ये काम एडिशनल है, बस आपने यहाँ तक काम करना है और डायरेक्ट पुट करना है, ये करने की नीड नहीं है, ये आप डायरेक्ट काम करेंगे वहाँ पे। आपको क्या करना है, अब पुट इन इक्वेशन है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपको क्या करना है, 2 एज इट इज रहा, 2y/y² + 4 इज इक्वल टू, ये वाला लिख दें आप, 1/x+3 dx + 2/x+2 dx। अब जैसे ही आप ये काम करेंगे आपके लिए आसानी हो गई है। देखें इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो 2ln y² + 4, ये काम किया आपने। इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ऊपर 1 मौजूद है और इसका 0, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ln x+3 प्लस 2 है। अब 2 को आप बाहर निकाल लेंगे तो एक तरह से बाहर बना जाएगा, तो 2ln x+2 प्लस ln ऑफ c। अब याद करें, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, डिफरेंस बताया था, और अगर किसी ने नहीं देखी है मेरी वीडियो, इस वीडियो पर डायरेक्ट आया है, तो वो काइंडली इससे पुरानी वाली वीडियो देख ले मेरी। ln c मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि अब जब भी हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए काम करना होगा ना, इस वाले सवाल के लिए, तो हम ज़्यादातर यही काम कर रहे होंगे, ln c या log c, ठीक है। अब जैसे ही करेंगे, अब क्या कर सकते हैं, इनकी पावर पहले बना देते हैं, ln y² + 4 इज इक्वल टू ln x+3 प्लस ln x+2 प्लस ln c। अब आप यहाँ से ln कॉमन ले सकते हैं, y² + 4 इज इक्वल टू ln x+3, मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, सबको पता है, x+2 का स्क्वायर और ये डॉट c, ठीक है। आप इसको यहाँ पे ब्रैकेट से बना सकते हैं ताकि सेपरेट हो जाएगी। ln से ln कैंसिल। अब जब भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आता है ना आपके पास, जब भी आपको इस तरह का सवाल मिलेगा कि आपका कंडीशन गिवन हो गई है, अब आपको यहाँ पे c की वैल्यू निकालनी होती है। असल में किसकी वैल्यू निकालनी होती है, c की। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, +4 इज इक्वल टू x+3 x+2 और डॉट c, ठीक है। अब पहले हम इसको दोबारा लिख लेते हैं वहाँ पर, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। y1 इज इक्वल टू 2 था आपके पास, और मैं ज़रा ये पीछे से दोबारा उतार के लिख रहा हूँ क्योंकि मुश्किल होगी मुझे देखने में बार बार। +4 इज इक्वल टू x+3 x+2 का स्क्वायर डॉट c। आपको c की वैल्यू चाहिए ना, तो आप c का क्या करेंगे, c को आप एक तरफ कर लेंगे, यहीं पे रखेंगे, बाकी चीज़ों को डिवाइड करवा देंगे, y² + 4 अपॉन x+3 x+2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से जैसे ही आप ये करेंगे, देखें अब आपके लिए कितनी आसानी हो गई। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको समझते हैं। इसका जनरल फॉर्म ये होता है, y(x) इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2। जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी ना, जो आप ब्रैकेट को लिखे देखें, आप यहाँ पे ये देखें, y इज इक्वल टू 2, इसका मतलब ये है, मतलब कि y की वैल्यू क्या है, 2 है। x की वैल्यू क्या है, वो इस ब्रैकेट से पता चलती है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 2 पुट कर दूंगा, और जहाँ x है वहाँ 1, ठीक है। तो c इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, अपॉन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 आ गया, 1 + 3 4 एंड 1 + 3 1 + 2 3 और 3 3 9 9 आपके पास इन शॉर्ट ये बन चुका है, c इज इक्वल टू 2/9। तो आपके पास एक ये वैल्यू आ गई है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से, ठीक है। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। अच्छा यहाँ पे हमने एक चीज़ मिस कर दी है, यहाँ पे इसका स्क्वायर था, यहाँ पे इसका स्क्वायर था, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं की है, तो यहाँ पे हम स्क्वायरिंग कर देते हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ ये काम एक्स्ट्रा था, 2 to the 4 4 + 4 8 8 का स्क्वायर 64 अपॉन ये 4 हो गया मल्टीप्लाई बाय 9, आपके पास ये बन गया, ठीक है।
आप यहाँ पर 64 आ जाएगा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, और आप इन शॉर्ट ये लिख सकते हैं कि 16/9, वरना ये अप्रॉक्सीमेटली 1.693 के बराबर आ रहा होगा, ठीक है, या 73 ऐसी कुछ होगा। तो अब हम इसको, इस वैल्यू को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर सी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको इस वाली इक्वेशन में पुट करना है, मैं इसको बी का नाम दे देता हूँ, पुट इन इक्वेशन बी। तो अब मैं इसको जब पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, y² + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x+3 x+2 का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन में 16/9। तो ये हमारा एक डिजायर्ड आंसर है, जिसे आप कह सकते हैं, जिसको हमें फाइंड आउट करना। 16/9 है तो आप इसको शुरू में भी लिख सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। तो बस हमारा ये आंसर था, और आज का जो सवाल था वो यहीं तक था, और ये थोड़ा सा लेंदी सवाल था। आई होप समझ आ गया होगा। जिसको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं समझ आई है, मैं उसका लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। और ये केस 1 था जो कि आज हमने स्टडी किया है पार्शियल फ्रैक्शन का। अब जितने स्टडीज आते जाएंगे मैं उसके हिसाब से आप लोगों को वीडियोस बताते जाऊंगा, और आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, ताकि हर तरह की परेशानी को दूर कर सकें आप लोग। थैंक यू।